गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जीएनडीयू यूनिवर्सिटी एडमिशन सेशन 2024-2025 को लेकर कि जीएनडीयू यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्सेज में एडमिशन ओपन हो गई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए एलएलबी क्लास के बारे में। तो जो बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है और पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। आपको हम सारा कुछ बताने वाले हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, काउंसलिंग कहाँ पर होगी आपके एडमिशन को लेकर, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं आपको। और लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जीएनडीयू यूनिवर्सिटी सेशन 2024-2025 की एडमिशन्स ओपन हो गई हैं। और अब बात करते हैं बीए एलएलबी के बारे में। तो जो बीए एलएलबी कोर्स होता है वो लॉ डिपार्टमेंट के अंडर आता है और इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 इयर्स की होती है और ये सेमेस्टर सिस्टम बेस होता है, मतलब टोटल 10 सेमेस्टर होंगे इसमें। और जो टोटल सीट्स हैं वो 120 हैं और जो रिज़र्व कैटेगरी सीट्स हैं वो एज़ पर स्टेट लेवल एडमिशन पॉलिसी के हिसाब से होंगी। और अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो आप 12th क्लास पास होने चाहिए बीए एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 12th क्लास में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 12th क्लास में मिनिमम 42% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 12th क्लास में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। और अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। तो बीए एलएलबी में एडमिशन ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेट लेवल एडमिशन प्रोसेस के जरिए होंगी, मतलब कि स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट के हिसाब से। और पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पब्लिश हो गया है, उसमें आपको सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। और आप बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो बीए एलएलबी कोर्स की एक साल की जो टोटल फ़ीस है वो है ₹66,195, जिसमें से आपने एडमिशन होते ही फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस ऑन दी स्पॉट डिपॉजिट करवानी होती है ₹44,270। और सेकंड सेमेस्टर में बाकी फ़ीस सबमिट करवानी होती है ₹21,925। और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी शुरू हो गई है 14 मई 2024 से। और जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो है ₹2000 सभी स्टूडेंट्स के लिए और ₹1000 फॉर एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 26 जून 2024। तो सभी स्टूडेंट्स 26 जून 2024 से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन और फिर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करोगे और फिर पंजाब लॉ एडमिशन 2024 में लॉगिन करोगे। लॉगिन करके सबसे पहले फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करोगे और फिर एकेडमिक डिटेल्स फिल करोगे और फिर बेसिक डिटेल्स फिल करोगे और फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करोगे और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर लॉग आउट कर दोगे। और ये सारा कुछ कैसे करना है इसकी डिटेल में हमने वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट मंथ में फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी और उसके बाद फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी और मैक्सिमम 10 चॉइसेस मिलेंगी आपको जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो। और उसके कुछ दिनों के बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी स्टेट लेवल पर और मेरिट लिस्ट और आपकी चॉइसेस के बेसिस पर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगा उसी टाइम और फिर आपकी सिलेक्शन होगी। और लास्ट में आपको विज़िट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो भी आपको मिला होगा और वहाँ पर आपने जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज़ के साथ। और जो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और साथ में एडमिशन फ़ीस लेकर भी जाना है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस ऑन दी स्पॉट उसी दिन सबमिट करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपकी एडमिशन होगी। और अब कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले बीए एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग होती है और मेरिट लिस्ट में टॉप परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का नाम ही आता है। और जिन स्टूडेंट्स ने लॉ डिपार्टमेंट में किसी भी कोर्स में अप्लाई करना है
वो किसी दूसरे कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि आप एक टाइम पर एक ही कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती कर देते हो या फिर कोई रॉन्ग बेसिक डिटेल फिल कर देते हो या एकेडमिक डिटेल फिल कर देते हो तो आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में पब्लिश होगा, चाहे आपकी परसेंटेज ज़्यादा ही क्यों ना आई हो +2 में। तो आपने ध्यान से एक एक चीज़ फिल कर कर लॉग आउट करना है। और BA LLB एडमिशन को लेकर काउंसलिंग का शेड्यूल भी जल्दी ही पब्लिश होगा GNDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जैसे ही वो पब्लिश होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि GNDU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू।